DHA में कार रेसिंग और ड्रिफ्टिंग का वाकया, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाली कार की नंबर प्लेट जाली निकली। SSP साउथ साजिद सतुदोई ने बताया कि कार पर फेक नंबर प्लेट लगाकर कार सवार ने ड्रिफ्टिंग की। गाड़ी की शनाख्त और तलाश का अमल जारी है। बात कर लेते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, डिफेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से और DHA के इस स्ट्रीट में मौजूद है जिसे खूबसूरत अंदाज में बनाया गया शहरियों के लिए, और यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं। मामलात ज़िंदगी जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से जारी हैं, इसलिए कि यहाँ पर फूड स्ट्रीट्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ सैलून्स हैं, कुछ मार्केट्स की कुछ ऐसे बुटीक्स हैं और दुकानें हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल एरिया है, उससे ख़राब करने पर भी जो है वो कानून हरकत में आता है। ऐसा ही वाक़या पेश आया ईद की रात को 6 बजे इसी मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लेन 11 बुखारी कमर्शियल। यहाँ पर जो है वो एक कार सवार ने बेहंगम अंदाज में कार ड्राफ्टिंग यानी कि कार रेसिंग की और बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज में गाड़ी चलाते हुए जो है वो नुकसान पहुँचाया इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके खिलाफ जो है वो कानून हरकत में आता या ना आता, लेकिन जो पुलिस है उससे बाला होकर DHA हुकाम की जानिब से उनके सब इंजीनियर्स की मुद्दत में दरख्शां थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया। दफात जो है वो उसमें शामिल की गई 429 और 279 दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के तहत। उसके तहत मुकदमा ज़रूर दर्ज हुआ लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस की जानिब से जो है वही तसल्ली दी गई कि कार्रवाई की जा रही है, जल्द मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार सवार जो ड्राइवर था उसे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई खातिर ख्वाह इंतजाम यहाँ पर ना ही DHA हुकाम की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया यानी कि जो कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया उनकी जानिब से, और ना ही जो है पुलिस की जानिब से किए गए हैं। जी, अच्छे रोज़गार और सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश की गई और नौजवान अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। शाहरुख शाह की रिपोर्ट। बेहतर रोजगार की तलाश, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश, कई नौजवान बड़े फ्रॉड का शिकार हो गए। डिफेंस फेज 8 जुल्फिकार कमर्शियल पर वाक़े ग्लोबेक्स इमिग्रेशन कंपनी शहरियों के करोड़ों रुपए ऐंठ कर फरार हो गई। 80 से जायद मुतासिरा नौजवान कानूनी कार्रवाई के लिए DGFIA सिंध जोन के दफ्तर पहुंचे और दरख्वास्त जमा करवा दी। मुतासिरीन ने सिटी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कंपनी ने ईद के बाद हमें बैरून मुल्क नौकरी पर भेजने का कहा था और फी बंदे से 3 से 5 लाख रुपए लिए थे। 2 लाख से लेकर 5.5 लाख तक के लोगों ने दिए हैं, पे किए और फुल पेमेंट किए। पहले उन्होंने टोकन मनी लिए थे 1 लाख रुपए, उसके बाद प्री वीज़ा आने के बाद उन्होंने फुल पेमेंट, रिमेनिंग पेमेंट जो थी वो कर दी। बिल्कुल, पैसे तो इन्हीं लोगों ने हमसे लिए हैं जो कंसल्टेंट बने हुए थे, ये साहब थे और बाकी लेडीज़ वगैरह थी। माया खान जो इनकी ब्रांच मैनेजर थी जिसका नाम शाजिया है, वो ब्रांच मैनेजर बनी हुई थी। बाकी कोच नाम की लेडीज़ थी, अंदलीब थी, काफ़ी सारे लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, फरजाना वगैरह हैं। तो हमारा शक तो यही है कि ये लोग मिले हुए हैं आपस में। पुलिस के पास हम गए थे, पुलिस ने भी इनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया। पुलिस ने, हम लोग 80 लोग थे कल साहिल थाने में, उन्होंने हमसे क्या बस एक एप्लीकेशंस लिखवा दी और हमें FIA की तरफ रेफ़र कर दिया। सुबह FIA के पास गए, उन्होंने कहा यहाँ DG साहब को एप्लीकेशन लिखे हैं, तो अब DG साहब के पास ही है। मुबैना फ्रॉड कंपनी के मुलाजमत करने वाला भी FIA के दफ्तर पहुंचा और कहा कि मुझे नहीं पता था ये फ्रॉड कंपनी है। तो मुझे बाकायदा एक अकाउंट नंबर दिया गया एक तीसरे बंदे का, जो कि देना तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट नंबर चाहिए था, जिसके ऊपर मैं भी हैरान था और मैंने 1-2 दफ़ा सवाल भी किया कि सर ये क्या मजाक है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट नंबर चाहिए, ना कि हम किसी तीसरे आम आदमी के अकाउंट के अंदर डालें। वहाँ पे हमने सारे पैसे हमने डिपॉजिट किए एंड वहाँ से फिर वो आगे कहाँ गए वो अल्लाह जानता है, वो शख्स जानता है या वो रिजवान साहब जानते हैं जो कि फ्रॉडी हैं। कंपनी का मालिक मजमूई तौर पर 2.5 से 3 करोड़ का फ्रॉड करके फरार हो गया है। मुतासरीन ने FIA से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी सुमेर आफरीदी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध मुतल्लिका DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट मांग ली। व्हील चेयर पर लापता बेटे के केस की पैरवी करने वाली बुजुर्ग खातून दास्तान गम सुनाते हुए बेहोश हो गई। लापता अफराद की बाजियाबी का मामला। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी समीर आफरीदी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत पर कमरा अदालत बुजुर्ग खातून की दुहाइयों से गूंजता रहा। समीर आफरीदी की बुजुर्ग वालदा बोली, अगर इंसाफ नहीं कर सकते और सच्चाई सामने नहीं ला सकते तो अदालतें बंद कर दें। बेटे की बाजियाबी के लिए अदालतों के चक्कर काट रही हूँ, एक टांग काट दी गई, बेटे के बच्चे जीते जी यतीम हो गए हैं। सबसे बड़ी दहशतगर्द तो हुकूमत खुद है।
सरकारी वकील ने कहा, समीर आफरीदी जबरी तौर पर लापता है। JITs और टास्क फोर्स के इजलास में तयन हो चुका है। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है तो बताया जाए बंदा किस इदारे के पास है। अदालत ने खातून को मुखातिब करते हुए कहा, अदालत आपके बेटे की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। सरकारी वकील ने बताया कि तफ्तीशी अफसर SP हैं, वो मीटिंग में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं। फोकल पर्सन महकमा दाखिला ने बताया कि अहल खाना की माली मामलत के लिए वज़ीर आला सिंध को समरी अरसाल कर दी है। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा, ऐसी बातें ना करें जिसका वजूद ही ना हो। एक तफ्तीशी अफसर को बचाने के लिए कितने लोग यहाँ खड़े हैं। व्हील चेयर पर लापता बेटे के केस की पैरवी करने वाली बुजुर्ग खातून मीडिया को घरेलू दास्तान सुनाते हुए बेहोश हो गई। खातून का शौहर पानी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करता रहा। बरसाती नालों की बदहाली का जिम्मेदार कौन? बल्दियाती इदारों ने सारा मलबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर डाल दिया। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन ने बरसाती नालों की बदहाली का बड़ा जिम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को करार दे दिया। सफाई का निज़ाम टाउन हुकूमत को वापस करने का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। टूट फूट का शिकार गंदगी के ढेर से भरे बरसाती नाले, इसका जिम्मेदार कौन? टाउन या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने सिंध सॉलिड वेस्ट को जिम्मेदार करार देते हुए सफाई का निजाम टाउन हुकूमत को वापस करने का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे देखो सबसे जो बड़े यहाँ जो नाले फिल हो जाते हैं ना, इसमें सॉलिड वेस्ट की जो नाकामी है ना वो यहाँ पे अपने कचरे के डंपिंग पॉइंट बना देते हैं। फिर यही कचरा हमारे पसमानदा इलाके हैं, आबादी के अंदर है, वही कचरा सारे नालों के अंदर जाता है। सॉलिड वेस्ट सिस्टम बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और मैं तो सिंध गवर्नमेंट से कहूँगा कि ये इनसे ये लें और ये इसी तरह पुराने टाउनों को दे दें। म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद जैन शाह ने नाला सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए बताया कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला नालों में कचरा जाने की वजूहात खत्म करने को तैयार नहीं, जो टाउन पर माली बोझ और अवामी मसाइल को बढ़ा रहा है। इस वक्त मोमिनाबाद के UC 6 में खड़े हुए, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है। ये UC सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। हर कलवर्ट पे यहाँ पे जो मसला जो है वो आके ये गार्बेज ब्लॉक हो जाता है। अगर सिंध सॉलिड वेस्ट गार्बेज लिफ्ट करता है, डोर टू डोर कंपेन है इनकी, ये लाखों मिलियन बिलियन रुपीस, ये ट्रिलियन रुपीस ले रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से, तो ये कचरा उठा क्यों नहीं रहे? और उठा रहे हैं तो फिर ये आग कहाँ जा रहा है? ये तो नालों में आपके सामने पड़ा हुआ है। मोमिनाबाद में 11 बरसाती नालों में सबसे ज्यादा मुश्किलात UC 6 के नाले में आती है, जो जरा सी बारिश में उबल पड़ता है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। स्कूल में जनरेटर का धुआं भर जाने से 3 बच्चे बेहोश हो गए। बाइस की हालत गैर हो गई। पुलिस और रेस्क्यू इदारों का बरवक्त ऑपरेशन तमाम बच्चों को बचा लिया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। शहर कायद बड़े सानहे से बाल बाल बच गया। पुलिस और रेस्क्यू इदारों का बरवक्त एक्शन काम आ गया। हिजरत कॉलोनी के स्कूल में जनरेटर का धुआं भरने से कई बच्चों की हालत बिगड़ गई। 3 बच्चे बेहोश और 22 की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल कर घर रवाना कर दिया गया। एक 6 साल बच्ची प्रिया दख्तर मिराज खान की हालत ज्यादा खराब होने पर जिना अस्पताल में तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध की टीम स्कूल पहुंची। टीम के रुकन कुर्बान अली भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्कूल साल 2000 से रजिस्टर्ड है। डायरेक्टर रफिया मल्ला की हिदायत पर स्कूल का मायना किया है। स्कूल कच्ची आबादी में कायम, 250 से जायद बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। गर्मी और हवा का इखराज ना होने से बच्चों की हालत गैर हुई। इस रिपोर्ट को तैयार करके आला अफसरान को पेश किया जाएगा। ये स्कूल जो है वो पुराना है बहुत, 2000 से ये रजिस्टर्ड हुआ है और पहले कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं थी कि स्कूल के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। वैसे जो अभी सेकेंडरी स्कूल के लिए जो पॉलिसी है, वहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी और हमारा कम से कम 15 रूम होने चाहिए। अब इंशाल्लाह कमेटी बनेगी इस पे। SHO सिविल लाइन शाहिद हुसैन कहते हैं कि स्कूल में बच्चों की हालत गैर होने पर मौके पर पहुंचे 3 बच्चों की हालत नासाज थी, जिन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया। मुतासरीन शिकायत दर्ज कराएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लिखा जाएगा और AC साहब को भी बोल दिया गया है, तो इनके खिलाफ कम से कम ये कार्रवाई तो होनी चाहिए कि इतने कंजस्टेड एरिया में बगैर किसी वेंटिलेशन के स्कूल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके किसी अच्छे एटमॉस्फेयर वाली जगह पे स्कूल की परमिशन देनी चाहिए। चेयरमैन UC 10 सदर टाउन और वहां के रिहायशियों का कहना था कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की वजह से ये वाकया रुनमा हुआ। अपील करते हैं कि हिजरत कॉलोनी में लोड शेडिंग खत्म की जाए। यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है,
3 घंटे लोड शेडिंग है, एक टाइम का 12 घंटे लोड शेडिंग है। इसकी वजह से वो जनरेटर का धुएं की वजह से बच्चों को जो है बस बेहोश हो गए। ये के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी है, पीछे 1.5 साल से हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं, मुज़ाकरात भी कर चुके हैं, बार बार एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 10 से 12 घंटे की ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध की जानिब से अलहम्द स्कूल पर 13,30,000 का चालान कर दिया और कहा कि 7 दिनों में चालान जमा करा के स्कूल की रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाई जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। और एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए की कमी कर दी गई। मार्केट में 270 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। अयाज राना की रिपोर्ट। महंगे होते पेट्रोल से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर, एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई। रमजान में 300 रुपए से जायद में फरोख्त होने वाली एलपीजी की कीमत में मजीद कमी आ गई। एलपीजी की कीमत 280 रुपए फी किलो से कम होकर 270 रुपए तक आ गई। एलपीजी फरोख्त करने वालों का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से पैसे कम होते हैं तो हम भी कर देते हैं। सर ये पीछे से महंगा है तो हम लोग ला बेचते हैं कि महंगा, पीछे से ना नहीं होगा तो हम लोग भी ना करेगा, प्रॉफिट करेगा के साथ, गिराक के साथ। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले रक्षा ड्राइवरों का कहना है कि एलपीजी का कोई रेट फिक्स नहीं, जिसकी जो मर्जी होती है वो उस कीमत पर फरोख्त कर रहा है। हर किसी का अपना रेट है, कहीं चले जाओ तो हम लोग 300 पे मिलेगा, कभी 90 पे मिलेगा, कभी 80 पे मिलेगा, कि 70 पे दे रहे हैं। हर किसी का अपना है रेट है, किसी का हुकूमत की तरफ रेट नहीं है। रक्षा ड्राइवरों ने अपील की है कि जिस तरह एलपीजी की कीमत में कमी की गई है वैसे ही हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी करे ताकि महंगाई में कमी हो सके। कैमरामैन इमरान एके के साथ अयाज राना, सिटी 21। बुलंद शरह सूद सरमायाकारी निकालने की वजह बन गई। बैंकों से पुरकशिश मुनाफा मिलने पर सरमायाकारों ने रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड से सरमायाकारी निकाल ली। एक साल में रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड से मजमूई तौर पर 2 अरब 74 करोड़ रुपए की सरमायाकारी निकाल ली गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने रजिस्टर प्राइस बॉन्ड में सरमायाकारी का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्टर प्राइस बॉन्ड में गुज़िश्ता एक साल के दौरान मजमूई सरमायाकारी में 4.8% कमी हो गई। एक साल में फरवरी 24 तक रजिस्टर प्राइस बॉन्ड में मजमूई सरमायाकारी 54 अरब 9 करोड़ रुपए रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 24 तक 40,000 रुपए के रजिस्टर प्राइस बॉन्ड में 32 अरब 40 करोड़ रुपए सरमायाकारी रह गई और एक साल में 40,000 रुपए वाले रजिस्टर प्राइस बॉन्ड से 1 अरब 93 करोड़ रुपए की सरमायाकारी निकाल ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 25,000 रुपए रजिस्टर प्राइस बॉन्ड से 81 करोड़ रुपए सरमायाकारी निकाली गई, जिससे 25,000 रुपए के रजिस्टर प्राइस बॉन्ड में 21 अरब 59 करोड़ रुपए की सरमायाकारी रह गई। माहिरीन का कहना है कि रजिस्टर प्राइस बॉन्ड से सरमायाकारी निकालने की वजह से बुलंद शरह सूद है। अशरफ खान, सिटी 21। सीसीपी ने सीमेंट के थैलों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी तारीख नुमाया करने की हिदायत कर दी। सीसीपी का वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को पॉलिसी नोट में कहा गया है कि वो 5 किस्म के सीमेंट के लिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में तरमीम करें। सीसीपी के पॉलिसी नोट में कहा गया है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जानबूझकर सीमेंट के थैलों पर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और एक्सपायरी की तारीख को नुमाया तौर पर प्रिंट नहीं करते हैं। इस तरह की मालूमात का इंकशाफ न करना सार्फिन को गुमराह कर सकता है और मियाद खत्म होने वाले सीमेंट की खरीदारी उन्हें खतरे में डाल सकती है। मालूमात को छोड़ने का अमल धोखा दही पर मबनी मार्केटिंग के मुतरादिफ है, क्योंकि ये सार्फिन के बाखबर फैसले की सलाहियत को मुतासिर करता है। नोट में मजीद कहा गया कि इस सिलसिले में ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी एडवाइजरी भेजी गई है। अदाकारा और मेज़बान मतीरा की बुशरा अंसारी को शादी की मुबारकबाद। अदाकारा कहती हैं कि ख़वातीन की दूसरी शादी को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, मोहब्बत करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। राहील बेग की रिपोर्ट। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मतीरा, और मतीरा से जान लेते हैं क्योंकि आज एक खबर सामने आई है बुशरा अंसारी की शादी की, तो शोबिस हलकों में इसको किस तरह से देखा जा रहा है, तो मतीरा से जान लेते हैं। जी मतीरा, क्या कहेंगी? बुशरा जी ने एक खबर ब्रेक की है कि उनकी शादी और आज उन्होंने अपने हस्बैंड से भी सबको मिलवाया। Wow, that is really very nice. मुबारक हो। And I think that शादी इज अ ब्यूटीफुल थिंग। लोग इसको कंट्रोवर्शियल क्यों बनाते हैं?
लाइक आई थिंक मर्द किसी भी उम्र में शादी कर सकता है, तो हम जब औरतें शादी करते हैं तो लोगों की आग क्यों लगती है? वाई इज़ इट कॉन्ट्रोवर्शियल? आई थिंक मुबारक हो बुशरा आपा, एंड मे यू हैव अ ब्लेस्ड लाइफ विथ योर पार्टनर, एंड बस यही होना चाहिए। बिल्कुल मतीरा, क्योंकि हमारे मुआशरे में अगर हम सोसाइटी में देखें, होता ये है कि मर्द दूसरी शादी भी कर लेता है, तीसरी भी कर लेता है। जब औरत करती है तो बहुत सारी बातें बनती हैं। आज उनके शौहर ने भी यही कहा कि हम इस रस्मों को तोड़ना चाहते हैं कि बड़ी उम्र की औरत हो, छोटी उम्र का मर्द हो, तो ये तमाम जो एक फर्जी रस्में हैं इन्हें ख़त्म होना चाहिए। देखो, सबसे प्यारी बात, आई थिंक लव हैज़ नो एज, एंड लव का कोई वक्त नहीं होता, ठीक है? एटलीस्ट इंसान शादी कर रहा है ना, जिम्मेदारियां उठा रहा है, लीगल कर रहा है, दुनिया के सामने कर रहा है। सो आई थिंक वी शुड बी हैप्पी व्हेन पीपल गेट मैरिड, बिकॉज आजकल लोगों ने ये सिचुएशनशिप्स और इन चीज़ों को इतना आम कर दिया है कि शादियाँ बहुत पीछे चली गई है। सो आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस एंड पीपल शुड गेट मैरिड। अगर आपकी उम्र कुछ भी हो, यू शुड गेट मैरिड, प्लीज़ गेट मैरिड। लाइक डू नॉट डू हराम रिलेशनशिप्स, जस्ट गेट मैरिड। शादी क्योंकि एक हलाल रिश्ता है और इसको आम भी होना चाहिए, और मोहब्बत की, जैसे कि मतीरा ने कहा, कोई उम्र नहीं होती, और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी बुशरा अंसारी से मतीरा जी। पाकिस्तान में मीडिया की बेहतरी का प्लान, कराची फिल्म सोसाइटी और हबीब यूनिवर्सिटी ने हाथ मिला लिया। कराची में 2 रोज़ा पाकिस्तान मीडिया समिट का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ मुआशी तरक्की में मीडिया के किरदार और डिजिटल मीडिया के मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे। मुक़र्रीरीन ने समिट के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की का अज़्म, कराची फिल्म सोसाइटी और हबीब यूनिवर्सिटी का इश्तराक। पाकिस्तान मीडिया समिट 2024 का आगाज हो गया। पहले रोज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मीडिया के किरदार पर बात हुई। CEO पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एहसन मलिक का कहना था कि मीडिया समिट मौजूदा तनाजुर में अहम संग मील है। पाकिस्तानी ड्रामास इन जनरल, नॉट जस्ट हम बट द अदर्स टू, have a greater following or have a better quality than the dramas produced across the border. CEO आरिफ हबीब ग्रुप और CEO हाशू ग्रुप के अमीन हाशवानी ने मीडिया की जिम्मेदारी का तज़किरा किया। जब तक हम इसमें मीडिया को जो है वो हम रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक आई थिंक ये ब्रांड बिल्डिंग का मसला जो है वो ये रहेगा। तो उस चीज़ के लिए जो है एफर्ट करनी चाहिए हम सबको एज ए पाकिस्तानी स्टेक होल्डर कि ये चीज़ें जो हैं वो उसमें जो है वो रिफॉर्म्स आए। एग्जीक्यूटिव DG इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी अरशद मुनीर ने बताया कि मौजूदा हुकूमत माजी के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रही है। मीडिया समिट के आखिरी रोज पाकिस्तानी फिल्म, कॉमेडी और मौसीकी जैसे अहम मौज़ूआत पर ज़ेर बहस होंगे। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।